हाय एवरीवन, इंडिया की जो BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर इंडस्ट्री है वो एक ज़बरदस्त तरीके से बूम पर है। और इसके साथ ही ऐसा बोला जा रहा है कि BNPL जो इंडस्ट्री है वो आने वाले 4 सालों में 10 फोल्ड की जो ग्रोथ है उसमें देखने को मिलेगी। ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स जो है वो यहाँ पे खींचे चले जा रहे हैं, जहाँ पे मार्केट प्लेयर्स इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट जो है वो बहुत कम हैसल के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि इस इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। आंकड़ों की बात करें तो रेडसीर का यहाँ पे एस्टिमेट ये है कि जो इंडिया का BNPL मार्केट है वो 2026 तक 45 to 50 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री होने वाली है। वहीं पे ये इंडस्ट्री वर्तमान में 3 to 3.5 बिलियन डॉलर्स की है। रेडसीर का यहाँ पे ये भी अनुमान है कि जो BNPL यूजर्स हैं वो भी इंडिया में बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम के साथ, जहाँ पे ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2026 तक ये आंकड़ा 80 to 100 मिलियन यूजर्स का होगा। वहीं पे वर्तमान में यही आंकड़ा 10 to 15 मिलियन यूजर्स का है। ऑल्दो BNPL इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है, लेकिन मैक्वायर के रिसर्च एनालिस्ट का यहाँ पे ये कहना है कि क्योंकि BNPL में जो क्रेडिट लिमिट है वो अभी सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की है, जो कि क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा कम है। तो अगर क्रेडिट कार्ड सेक्टर को डिसरप्ट करना है तो BNPL इंडस्ट्री को या फिर जो भी प्लेयर्स हैं उनको आने वाले कुछ वक्त में समय ज़रूर लगने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया की जो बाय नाउ पे लेटर यानी कि BNPL इंडस्ट्री है उसके ही बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि BNPL क्या है, कैसे एक्चुअल में काम करता है, इसमें कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप्स है या बिजनेसेस है, प्लेयर्स है जो कि इस वक्त पे एक्टिव है, काम कर रहे हैं, और क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है और क्या हिडन रिस्क जो है वो मौजूद है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो है बात नहीं कर रहे। इन सब की ही जो चर्चा है हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर है क्या चीज़। तो बाय नाउ पे लेटर एक लेटेस्ट पेमेंट सोल्यूशन है जो कि इस वक्त पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। इसमें होता ये है कि कोई भी अगर कंज्यूमर गुड्स या प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो उनको जो है उसी वक्त पे फाइनेंसिंग मिल जाती है और ये जो है रियल टाइम में होता है। इसके साथ ही कंज्यूमर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि या तो वो बुलेट पेमेंट में बाद में पे करे या फिर EMI जो कि आपका 6 महीने तक इंटरेस्ट फ्री EMI होता है, उस केस में भी जो कंज्यूमर है वो उस पे कर सकता है। BNPL का फ़ायदा ये हुआ है कि इसके वजह से जो कस्टमर की परचेजिंग पावर है वो ना सिर्फ बढ़ी है, लेकिन BNPL के वजह से जो चेकआउट है वो भी यहाँ पे फास्ट हो चुके हैं, जिसके वजह से मर्चेंट्स की जो कन्वर्जन रेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। फिनटेक फर्म मोबीक्विक का यहाँ पे ये कहना है कि क्योंकि इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग जो हैं उनके पास बहुत ही कम एक्सेस है फॉर्मल क्रेडिट का, इसके वजह से या यही वो रीज़न है जिसके वजह से मोबीक्विक का जो बाय नाउ पे लेटर बिजनेस है वो पिछले 2 साल में यहाँ पे डबल हो चुका है। मोबीक्विक की को फाउंडर उपासना टाकू का ये कहना है कि सिर्फ 60 to 70 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास आज के दौर में क्रेडिट कार्ड का एक्सेस है। इसका मतलब ये है कि 93% ऑफ द इंडियंस जो है उनके पास किसी भी क्रेडिट का एक्सेस नहीं है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि बाय नाउ पे लेटर जो है वो फास्टेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर बन जाएगा बिजनेसेस के लिए, क्योंकि बाय नाउ पे लेटर ट्रांजैक्शंस में पिछले 2 सालों में 45x का ग्रोथ देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स है या स्टार्टअप्स है जो कि इस बाय नाउ पे लेटर स्पेस में काम कर रहे हैं। जो सबसे पहला ऐप मौजूद है वो है आपका लेज़ीपे। लेज़ीपे जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बाय नाउ पे लेटर सॉल्यूशंस है इंडिया में। इसके साथ ही लेज़ीपे जो है यूजर्स को इंस्टेंट क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करवाता है पेपरलेस KYC के मेथड के जरिए। सिर्फ इतना ही नहीं, लेज़ीपे की मदद से आप कई सारे ऑफलाइन रिटेलर्स और ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एक्सेट्रा को पे कर सकते हैं। और अगर आपकी जो परचेज वैल्यू है वो 10,000 से ज़्यादा हो जाती है तो लेज़ीपे की मदद से आप जो है फिर इस अमाउंट को इजी EMI बेस्ड अवेलेबल प्लान्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, ताकि आप बाद में फिर इजी इंस्टॉलमेंट्स में इसको रीपे कर सकें। जो दूसरा ऐप है उसका नाम है सिंपल। अब सिंपल जो है एक और ऐसा बहुत ही बढ़िया वन टैप बाय नाउ पे लेटर सर्विस है जो कि आईफोन और एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। सिंपल की मदद से आप बहुत ही इजी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि जोमेटो, डंजो, रैपिडो, गाना वगैरह में आप पे कर पाएंगे। इसके साथ ही सिंपल जो है वो बहुत ही इजीली आपको यूटिलिटी बिल्स जैसे कि प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, DTH या फिर ब्रॉडबैंड हो गया, वो अपने ऐप के अंदर ही
क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करवा के पे करने में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट प्लेयर है जो कि इस बाय नाउ पे लेटर सेगमेंट में काम कर रहा है उसका नाम है पोस्ट पे। पोस्ट पे जो है वो भारत पे की ही एक सब्सिडरी है और भारत पे ने यहाँ पे अक्टूबर के महीने में डिक्लेयर कर दिया था कि वो BNPL कैटेगरी में पोस्ट पे प्लेटफॉर्म की मदद से अपने ऐप को जो है यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और इस सेक्टर में उतर रहे हैं। जो चौथा प्लेयर है इस सेगमेंट में उसका नाम है Amazon पे लेटर। अब Amazon ने जो है अपना ही पे लेटर सर्विस इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक और कैपिटल फ्लोट को जो है एज अ लेंडिंग एसोसिएट्स के तौर पे उनको यहाँ पे रखा हुआ है। Amazon पे लेटर जो है वो अपने कस्टमर्स को 0 इंटरेस्ट क्रेडिट लाइन बेस्ड अपने क्रेडिट प्रोफाइल यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही आप जो है Amazon पे लेटर को Amazon के प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही Amazon पे लेटर के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो क्रेडिट अमाउंट है उससे आप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, मोबाइल बिल्स भी पे कर सकते हैं। इस सेगमेंट में जो पांचवा प्लेयर है उसका नाम है स्लाइस सुपर कार्ड। स्लाइस जो है वो एक और ऐसा फिनटेक स्टार्टअप है जिन्होंने सितंबर के महीने में ही ये डिक्लेयर किया था कि वो अपने न्यू कार्ड ऑफरिंग को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो क्रेडिट लिमिट है वो आपकी शुरुआत ही 2000 रुपये से होती है, मतलब 2000 तक की लिमिट भी वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट में स्लाइस पे ही इकलौता ऐसा प्लेयर है जो कि लोएस्ट क्रेडिट लिमिट जो है वो किसी कार्ड के लिए अवेलेबल है और वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। स्लाइस ने ये जो कदम उठाया उनका एम यहाँ पे ये है कि जो नियरली 200 मिलियन इंडियंस हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करते हैं लेकिन कोई भी क्रेडिट कार्ड को ओन नहीं करते हैं क्योंकि उनकी अर्निंग जो है वो कई ज़्यादा लो होती है या फिर उनके पास पुअर क्रेडिट रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उस मार्केट को, उस ऑडियंस को टैप इन करने के लिए उन्होंने इस सर्विस को शुरू किया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बाय नाउ पे लेटर इंडस्ट्री के कुछ ग्रोथ और हिडन रिस्क की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे एड्रेस करना। ग्रोथ के बारे में आपको शुरू के वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो आने वाले 4 सालों में बढ़ने वाले हैं। जो मिसकंडक्ट रेट है इन ऐप्स जैसे कि ई पे लेटर ऐप की बात कर लें तो वो इस वक्त पे 0.15% का है। मैं आपको बता दूं कि जो क्रेडिट इनोवेशन है बाय नाउ पे लेटर ऐप्स का इंडिया में, वो जो है और भी ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकता है अगर बात करें लाइवलीहुड्स को फाइनेंस करने की, ना सिर्फ लाइफस्टाइल्स को। तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वक्त के साथ ये जो बाय नाउ पे लेटर ऐप्स है अपने आप को इवॉल्व कर पाते हैं। इसके साथ ही अब अगर बात करें कुछ रिस्क की, तो रिस्क में सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि जो बाय नाउ पे लेटर ऐप्स है वो ऑलरेडी क्रेडिट तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उनको कितने लोग वापस सक्सेसफुली पे कर पा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑफिशियल आंकड़े तो नहीं है, लेकिन ट्विटर के किसी यूज़र ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को स्टेट किया था कि जो लेजी पे का BNPL सर्विस है उसका जो ग्रॉस NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो इस वक्त पे FY 2021 में 19% का है। कुछ और रिस्क की बात करें तो कुछ और रिस्क इसमें शामिल है, जैसे कि BNPL प्लेयर्स को प्रॉफिटेबिलिटी का जो चैलेंज है वो कि कैसे वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो लेंडर्स हैं वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स में कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं कमाते। अगर BNPL प्लेयर्स को हम लोग ट्रेडिशनल इंस्टॉलमेंट लोन्स के साथ कंपेयर करें तो BNPL ट्रांजैक्शन जो है वो टिपिकली आज के बिजनेस मॉडल के हिसाब से लेंडर्स से बहुत ज़्यादा कम पैसा यहाँ पे बना पा रहे हैं। दूसरा रिस्क यहाँ पे ये है कि जो BNPL है वो मर्चेंट्स के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। कहने का मतलब ये कि मर्चेंट जो है जो कि BNPL को एक्सेप्ट करते हैं उनको 2% से लेकर 8% की जो फीस है प्लस जो इंटरचेंज कॉस्ट होती है, इसके साथ ही कुछ केसेस में फ्लैट पर ट्रांजैक्शन फ़ी भी इसमें शामिल होती है जो कि 15 से लेकर 30% तक हो सकती है, वो जो है इन प्लेयर्स को पे करना पड़ता है। तीसरी रिस्क यहाँ पे ये है कि जो BNPL है वो स्पेंडिंग बिहेवियर को और भी ख़राब कर देता है अगर इसको क्रेडिट कार्ड्स के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो। लेकिन इसके वजह से होता ये है कि सीमलेस चेकआउट्स के वजह से जो कस्टमर्स हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि इम्पल्स बाय कर लेते हैं, ओवर स्पेंड कर देते हैं, जिसके वजह से उनका जो पूरा मंथली बजट है वो डामाडोल हो जाता है और इसके बाद फिर उनको लगता है कि भाई वो अपने फाइनेंसेस को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और इसके वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी उठती है। तो दोस्तों बस ये थी वो BNPL इंडस्ट्री कह ले या सेक्टर की एक छोटा सा ओवरव्यू जो कि मैंने आपको बताया है। आई होप आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा, चीज़ें समझ आई होंगी।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि आप जो है क्या कोई BNPL सर्विस को यूज़ कर रहे हो। कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इनसाइट्स, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट ऐसे रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट वीक ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।